मिशन, लक्ष्य, मंजिल। दोस्तों, इन शब्दों की अहमियत हम बचपन में ही सीख लेते हैं। ज्यादातर ये लक्ष्य हमारी जिंदगी में निजी सफलता से जुड़े होते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या पुलिस ऑफिसर बनना। इन्हीं के इर्द गिर्द हम अपने सपने बुनते हैं और सारी जिंदगी उन्हें हासिल करने में बिता देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका लक्ष्य है समाज में बदलाव लाना, समानता के संदेश को फैलाना और लोगों की सोच बदलना। ऐसी ही एक किशोरी हैं सुमन बौद्ध, जिन्होंने जेंडर असमानता को खत्म करना अपना मिशन बना लिया है और ये मैसेज वो अनोखे ढंग से लोगों तक पहुंचा रही हैं, मिशन संगीत द्वारा। क्या है सुमन और उनके मिशन संगीत की कहानी? आइए सुनते हैं सपनों का हक पॉडकास्ट सीरीज के इस एपिसोड में। उन्नीस साल की सुमन उत्तर प्रदेश के मऊ जिला के पिंदौरी गांव की रहने वाली हैं। वो अपने गांव की किशोरियों की दल की लीडर हैं। सुमन 2016 से ये दल चला रही हैं, जिसके माध्यम से वो महिलाओं के खिलाफ हो रही घरेलू हिंसा और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव को लेकर लोगों को जागरूक करती हैं। उनकी छोटी सी उम्र, मधुर आवाज और 1000 वॉट की हंसी से शायद उनके लीडर होने का सबूत ना मिले, लेकिन उनका काम और उनकी जर्नी अनोखी है। अब हम थोड़ा रिवाइंड करते हैं और सुमन की जुबानी उनकी कहानी सुनते हैं। ग्रामीण विकास संस्थान से एक कार्यकर्ता हमारी मैडम हमारे गांव में जब गई तो वो लड़कियों की मीटिंग करती थी, लड़कियों को जागरूक करती थी और लड़कियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का काम करती थी। और उस मीटिंग में मैं भी शामिल होती थी और उस मीटिंग के माध्यम से जुड़ी थी। और वहाँ पे कुछ लीडरों का चयन किया गया, जो लड़कियां तेज तराक थी, जो कुछ करने की इच्छा रखती थी, तो उनको लीडर के तौर पे सेलेक्ट किया गया और मैं लीडरों में भी चयन की गई और वहां से फिर जीबीएस में फेलो के पद पे अभी काम कर रही हूँ। उदया सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2015 से 16 में 15 से 19 साल की उम्र की 6% किशोरियां किसी भी ग्रुप की मेंबर रह चुकी थीं। जब सर्वेक्षण का दूसरा राउंड 2018 से 19 में किया गया तो 3 साल के अंतराल में सिर्फ 2% किशोरियों ने किसी भी ग्रुप की मेंबरशिप ली थी। सिर्फ 19 साल की उम्र में सुमन ने काफी कुछ हासिल कर लिया, लेकिन इस सफर को तय करना आसान नहीं था। एक वक्त था जब सुमन सिर्फ घर से स्कूल और स्कूल से घर तक का सफर तय किया करती थी। उन्हें किसी भी तरह की आजादी नहीं थी। उनके गांव में हर नौजवान लड़की का हाल कुछ ऐसा ही था। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, घरेलू हिंसा और असमानता पूरे गांव में ही देखने को मिलती थी। ये लड़की है तो ये नहीं करेगी, ये लड़का है तो ये कुछ भी कर सकता है, मतलब इस तरह का स्थिति था हमारे पूरे गांव में था। गांव में क्या मतलब आसपास हर जगह था। तो घर में भी था कि हम लोग स्कूल से बस आते थे और घर पे कहीं लेट हो जाए तो भी सवाल, कहीं फ्रेंड की शादी है तो भी नहीं जाना, तो इसके अलावा फोन नहीं चलाना, गाड़ी नहीं चलाना, तमाम तरह की बाधाएं थी। अभी फिलहाल में जो स्थिति थी वो पहले क्या था कि एक घर से दूसरे के घर नहीं जाते थे। अब अपने ही गांव में अपने घर से दूसरी किशोरी के घर नहीं जाते थे। दूसरी चीज की किसी पुरुष के सामने आप अपनी बात नहीं रख सकती हैं। अपने परिवार के साथ आप खाना नहीं खा सकती हैं क्योंकि आप एक महिला है। और अपने पापा के साथ या अपने भैया के सामने आप चेयर पे या कुर्सी पे या चौकी पे नहीं बैठ सकती हैं क्योंकि आप एक महिला हैं। उदया सर्वे के दूसरे राउंड के मुताबिक यूपी में 18 से 22 साल की उम्र की केवल 47% अविवाहित किशोरियों को, यानी आधे से भी कम, कुछ चुनिंदा जगहों पर अकेले आने जाने की आजादी है। 18% लड़कियों का ये भी कहना है कि उन्होंने अपने माता पिता से भाई की तुलना में कम से कम एक तरह के जेंडर भेदभाव का अनुभव किया है। ऐसे माहौल में सुमन अपने सिंगर बनने के अनोखे सपने को संवार रही थी।
बचपन में जब भी स्कूल में कोई कार्यक्रम होता था या किसी भी तरीके का खेल खिलाया जाता था, तो उनके टीचर हमेशा उन्हें गाना गाने के लिए खड़ा कर देते थे। उनके टीचर्स के प्रोत्साहन ने सुमन के मन में हिम्मत और विश्वास भर दिया कि वो एक सिंगर जरूर बन सकती हैं। मगर उनके सपनों पर रोक तब लगी जब उन्हें अपने परिवार से अपनी माँ के अलावा किसी का सपोर्ट नहीं मिला। शुरुआत का सफर उनके लिए कितना मुश्किल था, ये सुमन से ही सुनिए। मेरी अंदर जो इच्छाएं थी वो बढ़ने लगी कि सर ऐसे कर रहे हैं तो इतना अच्छा लग रहा है बेटा, जब आप पब्लिक के सामने जाओगी तो आपको बहुत सारा मान सम्मान प्यार दुलार मिलेगा। तो मैं ख्वाब देखने लगी कि मैं बनूंगी। अच्छा लगता था और लोग बोलते थे कि आप इसमें सक्सेस हो जाओगी। तो उसके बाद धीरे 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 मैं करने लगी, तो मतलब अपने एरिया में छा गई। अपने एरिया में किसी दूसरे स्कूल में भी प्रोग्राम होता था, मुझे सिंगिंग करने के लिए वो लोग उठा के लेके जाते थे। सुमन को बुलाया जाओ और सुमन गाएगी, तो वहां गाती, फिर वहां तारीफ, फिर वहां जो टीचर्स बैठे होते थे वो अपने कॉलेज में अगर होता था तो फिर वो लोग मुझे उठा के लेके जाते थे, छोटे थे तो फिर वहां करते थे। तो ऐसे करते करते जब बड़ी हो गई, तो जब घर में ये बात रखने लगी कि नहीं मुझे सिंगर बनना है, फिर इन लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो इसके लिए मेरे पापा बोलते थे कि ये गलत चीज है, अच्छी चीज नहीं है, तो इसमें इज्जत नहीं है। तो यहाँ पे लड़कियों का शोषण होता है, लोग अच्छे नजर से नहीं देखते हैं, नहीं जाना चाहिए, रात रात में जाना पड़ेगा, फिर तुम्हारे साथ कैसा कौन व्यवहार करेगा, कौन कैसा नहीं करेगा, ये सब बहुत बुरा लगता था। तो उन्होंने मुझे कभी आजादी नहीं दी कि आप, इसके लिए इजाजत ही नहीं दिया कि आप सिंगिंग करो। सुमन अपनी सफलता का श्रेय अपनी माँ को भी देती हैं, जिन्होंने लोगों के ताने सुने और सबके खिलाफ जाकर सुमन को सपोर्ट किया। कई किशोरियों से बात करके ये जाहिर होता है कि अमूमन वे अपनी माँ से सपोर्ट ढूंढती हैं। वर्ष 2018 से 19 में किया गया उदया सर्वेक्षण भी बताता है कि 18 से 22 साल की 61% अविवाहित किशोरियां अपनी माँ से अपने दोस्तों के बारे में बात करने की आजादी रखती हैं, जबकि सिर्फ 20% अपने पिता से इस बारे में बात कर पाती हैं। समाज और उनके परिवार की इस रोक टोक से पैदा हुआ सुमन का मिशन संगीत। सुमन की लाइफ तब बदली जब उन्हें भोजपुरी भाषा में अम्बेडकर गाना गाने का मौका मिला। उस पर भी शुरुआत में उनके पिता का उन्हें सपोर्ट नहीं मिला। बहुत रोने के बाद ठीक है जाओ, वो भी 1 घंटे के लिए, और मैं 1 घंटे में 3 गाना गाई। 1 घंटे में 3 गाना मेरा रिकॉर्ड हुआ स्टूडियो से, और वो उन लोगों ने बोला कि बहुत अच्छी वॉइस है, तो वहां से सिलेक्ट कर ली। उसके बावजूद भी नहीं आने जाने का, ठीक है 3 गा ली ना तो अब बंद करो, अब नहीं जाने, ऐसे होता था। फिर रोना, अपने से सब कुछ करना, कोई वो नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, अपने से रोना, बस एक बार ठीक पापा, बस एक बार जाने दीजिए, बस एक बार और जाने। तो बहुत गुस्सा। उनको कब ऐसा लगा कि नहीं इसको छोड़ना चाहिए, जब दूर दूर से फोन आने लगे, बड़े बड़े मंचों पे पापा को बुला के सम्मानित किया। अब अपने गानों के जरिए सुमन जागरूकता फैलाने की कोशिश करती हैं। उनका मानना है कि गाने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि सोशल चेंज की बात भी करते हैं। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए वो एक बहुत अच्छा माध्यम है। सुमन ने हमें 2 तरह की सिंगिंग के बारे में बताया, मिशन सिंगिंग और अम्बेडकर सिंगिंग। इसके जरिए वो लोगों में जागरूकता फैलाती हैं कि कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतना शोषण सहा और उसके बाद भी लोगों के अधिकारों और समाज में समानता के लिए अपनी आखिरी सांस तक कार्य किया। वहीं मिशन सिंगिंग के जरिए वो यंग लड़के लड़कियों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रोत्साहन देती हैं। मिशन का मतलब कि मिशन मतलब कि लक्ष्य, और किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आप कंटिन्यू लगातार मेहनत करती रहती हैं, आप इसको रुकने नहीं देती हैं, जब कब तक कि जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, तो बोलते हैं मिशन। मिशन सिंगर मतलब कि उनके स्ट्रगल को रखना, उनके कुछ संवैधानिक अधिकार है उसको रखना। ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी है उसको रखते हैं, और सामने वाले को जितनी जानकारी है उससे पूछते हैं। हम लोग बताते हैं कि अंबेडकर ने क्या किया है, महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया है, समता समानता का अधिकार दिया है, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा कि महिलाएं, हमारे देश की महिलाएं शिक्षित हो। उन्होंने बोला भी था कि जिस देश की महिलाएं शिक्षित हैं, आप देख लो कि वो देश कितना आगे है। तो हमारे भी देश में पुरुषों के बराबर महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए।
सुमन ने अपने पिता के सामने अपनी काबिलियत को साबित किया। आज ना सिर्फ सुमन की माँ बल्कि उनके पिता को भी उन पर गर्व है। इसके बाद अब वो बस अपनी जिंदगी के सफर में आगे बढ़ चली हैं। सुमन का कहना है कि जागरूकता और जानकारी दोनों ही एक सफल व्यक्ति की निशानी है। खुद के जेंडर भेदभाव के अनुभव और ग्राम विकास संस्थान से जुड़ने के बाद सुमन ने अपने काम के माध्यम से कई गांवों की किशोर और किशोरियों को अपने सपनों को जीने की सहायता और प्रेरणा दी। किशोर किशोरियों के साथ उनके माता पिता और बाकी घर वालों के साथ बात करने की और उनकी सोच बदलने की जरूरत है, लेकिन ये बातचीत भी आसान नहीं होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही सोच को बदलने में वक्त और हिम्मत दोनों की जरूरत पड़ती है। जब सुमन गांव-गांव जाकर लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश करती थीं, तो उन्हें तरह तरह के ताने सुनने पड़ते थे। जैसे सिचुएशन इन लोग हमारे गांव में जाकर जो सिचुएशन था वही सिचुएशन सेम हम लोगों के साथ था कि ये लड़की है इतनी छोटी उम्र की है तो ये आ गई है, तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं कि तुम्हें इतनी मतलब क्या बोलते हैं गांव में कि बड़ी हो गई है और बच्ची को अकेले छोड़ दिए हैं गांव गांव में जाने के लिए, मीटिंग कराने के लिए। अब ये आई है जागरूक करने, बड़े बड़े लोग आ गए और चले गए, अब ये लोग आई है जागरूक करने। इस तरह के शब्द मिलते थे, सुनने को अच्छा नहीं लगता था। फिर उसके बाद कोई छोड़ता भी नहीं था। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने एकदम जारी रखा कंटिन्यू जाना, एक एक घर घर संपर्क करना, उनके मम्मी पापा से बात करना, उनको समझाना, चाचा जी ये चीज है, चाची जी ये चीज है, आपकी बच्ची है, आप लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा गया कि नहीं ये काम लड़की कर सकती है, ये काम लड़का कर सकता है, ना ही हमारे देश का संविधान कहता है। आप लोगों ने अपने अंदर ये गलत सोचे भर के रखी है, आप लोग इनको छोड़िए। समझाते समझाते फिर उसके बाद धीरे 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 किशोरियां इकट्ठा होने लगी, 10, 5, 15, 20 करके ऐसे ऐसे करके अभी तो हर जगह इकट्ठा हो गई है। 100 का संगठन बन गया है, एक गांव में 100 किशोरियों का संगठन बन गया है। आज सुमन कई किशोरों और किशोरियों को साथ जोड़ के समाज में बदलाव लाने में लगी हुई हैं। सुमन ने जेंडर नॉर्म्स को तोड़ा और अब उनके कदमों को फॉलो करते हुए और भी लड़कियां हैं जो अलग अलग फील्ड में जाना चाहती हैं और काम करना चाहती हैं। लड़कियों ने जब अपने मन की ठानी और कुछ कर दिखाया तो माँ बाप के भी विचारों में बदलाव तो जरूर दिखना था। जो लोग पहले उन्हें ताने देते थे या उनके घर वालों पर सवाल उठाते थे कि एक लड़की को अकेले कैसे भेज रहे हैं, अब वही लोग सुमन की और उनके साथ जुड़ी हुई लड़कियों की सराहना करते हैं। दोस्तों, सुमन से बात करते हुए हम खुद भी काफी इंस्पायर हुए हैं। उम्मीद करते हैं हमारा पॉडकास्ट सुनने वाले हर यंग किशोर किशोरी सुमन की तरह अपने सपनों की डोर कभी ना छोड़ने का इंस्पिरेशन जरूर लेंगे। चलते चलते आइए सुनते हैं सुमन की मधुर आवाज में एक मिशन गीत। हर मांग हमारी पूरी हो उस वक्त तसल्ली पाएंगे, ऐसे तो नहीं टलने वाले, हम लड़ते ही मर जाएंगे। हाँ हम भी किसी से कम तो नहीं, तकदीर बदल कर मानेंगे, मंजिल को पाने आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे, हम लोग हैं से दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। इस पॉडकास्ट सीरीज के लिए हमने डेटा प्रोजेक्ट उदया से लिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के युवाओं का सर्वे 2 राउंड में किया गया था। यंग लोगों के सपनों के सफर कैसे आगे बढ़ रहे हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसका खुलासा उदया के डेटा ने किया है। यह पॉडकास्ट श्रृंखला बहन बॉक्स और चित्रकूट कलेक्टिव की पेशकश है। यह पॉडकास्ट पॉपुलेशन काउंसिल के उदया ग्रांट से संभव हुआ है। बहन बॉक्स
एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम भारत में औरतों की कहानियाँ लेकर आते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा हैंडल है @बहनबॉक्स। चित्रकूट कलेक्टिव नारीवादी रिसर्च का काम करती है, खासकर महिला मुद्दों पर। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिक स्टोरी पर @चित्रकूट कलेक्टिव पर फॉलो कर सकते हैं।